31 वाला जो कार्यक्रम हुआ उसमें जो चीज़ें हुई, भारत को विश्व गुरु की तरफ अग्रसर माना जाता है। बिल्कुल मैं ये बात आज दावे से कह सकता हूँ कि जिस भारत में शिक्षकों पर लाठियाँ बरसें वो विश्व गुरु तो नहीं बन सकता है। ये हमारे पतन का बहुत बड़ा कारण है। हमें शोक मनाना चाहिए कि जहाँ पहले गुरु को एक ऐसा दर्जा दिया जाता था कि एक बार गुरु कह दे तो एकलव्य अपना अंगूठा काट के उनके चरणों में रख दें, वहाँ टीचरों पे लाठियाँ चलें, तो बिल्कुल ये दुर्भाग्य है भारत का। इसमें कोई बड़ा अतिशयोक्त नहीं कही उन्होंने। तो सब भाई ने बहुत बड़ी बात कही। मुझसे एक बात इंटरलिंक कर रहा हूँ मैं, अगर जहाँ तक थोड़ी बहुत पहुँचे तो बता दो। मैं कविता पढ़ता हूँ सीधे सीधे। भाई ने भी मुनव्वर राणा साहब का जिक्र किया कि उन्होंने पद्मश्री को वापस कर दिया था। ये बात मुझे आज पहली बार पता चली। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस विषय को इससे जोड़ता हूँ कि जिस हम उस परिवेश में खड़े हैं, उस देश में खड़े हैं जहाँ रात में किसी पुत्र का ये है कि अब कल सुबह तुम्हारा राज सिंहासन होने वाला है, अगले दिन उसको ये आता है कि उसे कल 14 वर्ष के वनवास जाना है, उसने पिता की एक जुबान पे राज सिंहासन वापस कर दिया, तो हम तो उसी की धरती हैं कि जन्मे हुए हैं। मुनव्वर राणा साहब ने बहुत अच्छा काम किया। भाई आपका ये जानकारी आपने मुझे बढ़ा दी, ज्ञानवर्धन किया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब मैं शुरू से पढ़ देता हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए। परिचय का शेर देखें कि मुझे सब कहे गए हैं वंशजय राम। बहुत दिन बाद पढ़ रहा हूँ तो क्षमा चाहूँगा कहीं कुछ त्रुटियाँ हों। कि मुझे सब कहे गए हैं वंशजय राम, दर्दे शिव भी है महाकाल है नाम। दर्दे शिव भी है महाकाल है नाम। और मैं अपने आराध्य महादेव से कुछ पंक्तियाँ पढ़ना स्टार्ट करता हूँ कि नमामि शिव जगत गुरु, नमामि शिव जगत पिता, नमामि शिव जगत गुरु, नमामि शिव जगत पिता, नमामि शिव महाप्रभु, नमामि शिव हला प्रिया। चला रहे जगत वही वही जगत चला रहे, चला रहे जगत वही 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 प्रलय मचा रहे, सिखा रहे तपो वचन वही नतन सिखा रहे। जटा बिराजते मयंक, गले बिराजते भुजंग, बहे सदा भगीरथी हला पिए शिवा मगन। भस्म मले कपाल पर व नेत्र लाल लाल है, नमन करे जगत उन्हें प्रभु महान काल है। नमन करे जगत उन्हें प्रभु महान काल है। नमन करे जगत उन्हें प्रभु महान काल है। करे जगत उन्हें प्रभु महान काल है। एक मुक्तक जोड़ता हूँ, आपने मुक्तक से जोड़ता चलता हूँ कि किराए का मकान है और किराएदार बदलेगा। हम लोगों ने इतने अच्छे कर्म नहीं किए, हमको सीधा बैकुंठ मिलने वाला है, फिर 9 महीने के बाद यहीं आना है, तो क्यों डरना, क्या होगा जिंदगी में। पढ़ ही देता हूँ मैं। किराए का मकान है और किराएदार बदलेगा, मरेगा जीव धरती पर दरो दीवार बदलेगा। चलेगा चक्र फिर मंथर लगेंगे 9 महीने बस, चलेगा चक्र फिर मंथर लगेंगे 9 महीने बस। पिता की डांट ना बदली न माँ का प्यार बदलेगा। पिता की डांट ना बदली न माँ का प्यार बदलेगा। और ज्योत्सना जैसी बहन यहाँ बैठी हैं, आप सभी बहनों के लिए मैं समर्पित करता हूँ पंक्तियाँ की तुम्ही को घर बचाना है, तुम्ही को घर चलाना है, तुम्ही को घर बचाना है, तुम्ही को घर चलाना है। बहाना मत कभी आंसू इसे माथे लगाना है। दिखाओ भारती की प्रतिमा कहो औलाद से अपनी। ये हमारे पिता का दायित्व होना चाहिए। दिखाओ भारती की प्रतिमा कहो औलाद से अपनी। बहादुर बाप की बेटी तुम्हें सरहद पे जाना है। बहादुर बाप की बेटी तुम्हें सरहद पे जाना है। बहादुर बाप की। हमारे माता पिता हमको क्या सैयारा मूवी दिखाने का ले जाएंगे, तो मैं देश से उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकता कि हमारी बेटियां जाके सीमा पर अपना सर नहीं कटा सकती। बहादुर बाप की बेटी तुम्हें सरहद पे जाना है। मैं कुछ छंद पढ़ देता हूं, फिर मैं अपनी जगह लेता हूं। कि भारती के शान पर, राम जी की आन पर, राणा के सम्मान पर मर जाना चाहिए। जो मुद्दे बताए गए थे मैं मुद्दे को क्लियर करता चलूं कि भारती के शान पर, राम जी के आन पर, राणा के सम्मान पर मर जाना चाहिए। मुकुट के स्थान पर 14 वर्ष ध्यान पर पिता की जुबान पे कर जाना चाहिए। मुकुट के स्थान पर 14 वर्ष ध्यान पर पिता की जुबान पे कर जाना चाहिए। और बेटियों की लाज पर, बात आए ताज पर, रिक्त हो धम्र पर भर जाना चाहिए। दहेज की बात पर, ऊंच नीच जात पर, कंचन हो लात पर डर जाना चाहिए। दहेज की बात पर, ऊंच नीच जात पर, कंचन हो लात पर डर जाना चाहिए। एक और छंद में पढ़ता हूं। ये दृश्य ऐसा है जब
हनुमान जी से एक प्रश्न पूछा गया, अशोक वाटिका माता बैठी हुई है। सारा प्रसंग मैं आपको रामायण का 8 पंक्ति में जोड़ के दिखाता हूँ। हनुमान जी अशोक वाटिका में देख रहे, माता एकदम सिमटी बैठी हुई हैं, रावण आके उनके यहाँ से जा चुका है। उन्होंने मुद्री उनको दी है भगवान श्री राम की, उन्हें पूरा लंका कांड अब आपको स्मरण में आ गया होगा। अंत में जब विभीषण कहते हैं कि बताओ राम कहाँ है तुम्हारे हृदय में, हनुमान जी जब वक्ष फाड़ के दिखाते हैं कि राम यहाँ है, मैं वही पंक्तियों जोड़ता हूँ कि आठों याम राम 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 सिया राम, आठों याम राम नाम राम राम सिया राम, गट रही पागलों सी हाय मात जान की, लखन को सोचती हैं नियत को कोसती हैं, पक्षियों से पूछती हैं कहाँ मेरे राम जी, प्रभु ने दिया श्री राम की मुनरी जो, देखत हंसत बोली जय मेरे राम की, और राम में बसी है सीता, सीता में बसे हैं राम, फाड़ वक्ष अपना दिखाते हनुमान जी। राम में बसी है सीता, सीता में बसे हैं राम, फाड़ वक्ष अपना दिखाते हनुमान जी। और एक बहुत बड़ी टिप्पणी मैं करता हूं जो हमारे हिंदू समाज से है, बहुत हिंदू क्या किसी भी समाज से क्यों न जुड़े हों, जब तक हम जातिवाद का भेद नहीं मिटा पाएंगे, धर्म का भेद नहीं मिटा पाएंगे, हम एक साथ बैठ के थाली नहीं खा पाएंगे। बिल्कुल सच्चा है, हम नहीं खा सकते थाली में। फिर मैंने लिखा कि खेत में लगा किसान, सीमा पे खड़ा जवान, हार यदि मान ले तो आप कहां जाओगे। खेत में लगा किसान, सीमा पे खड़ा जवान, हार यदि मान ले तो आप कहां जाओगे। धर्म जाति वंश मूल कर रहे वही भूल, धर्म जात वंश मूल कर रहे वही भूल, जातिवाद ना मिटा तो साथ कैसे खाओगे। और राम बनो कहता हूं आपसे मैं, राम बनो कहता हूं आपसे मैं, जिस दिन केवट को गले से लगाओगे और सबरी के बेल खाओ, निषाद के द्वार जाओ, चरित्रवान बने तो राम बन पाओगे। सबरी के बेल खाओ, निषाद के द्वार जाओ, चरित्रवान बने तो राम बन पाओगे। राम वन जा रहे हैं, माता सीता, माँ लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण उनके साथ में चल रहे हैं। भगवान जानते हैं कि ये मेरे साथ आएंगे तो इनको अनायास इतना दुख झेलना ही पड़ जाएगा। वो कहते हैं तुम मेरे साथ मत चलो। तो कविता बस छोटी सी है कि मैं ज़्यादा समय भूमिका ना बनाऊं, कविता पढ़ देता हूँ। राम जी कहते हैं माता सीता से कि तुम मत चलो, तुम यहीं रहो, 14 वर्ष मुझे मिला है, मुझे देखने दो। आजकल जितने डाइवोर्स हो गए सोसाइटी में, उसका आधार हम बताएं, हमें धार्मिक शिक्षाएं ही नहीं दी गई। अगर हमें धार्मिक शिक्षाएं दी गई होती तो ये डाइवोर्स आज ना होते। अभी बाबा प्रेमानंद जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, बड़ी बड़ी बात तो उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि 100 में से 4 लड़कियां आजकल पवित्र हैं। इसका ये मतलब नहीं कि 4 लड़कियां पवित्र हैं, इसका ये मतलब हुआ कि 4 लड़कियों के 4 से ज़्यादा बॉयफ्रेंड हैं, इसलिए पवित्र नहीं है, उनको इसलिए डाइवोर्स की ज़्यादा समस्या आ गई है। तथा कथित कुछ लोगों ने उनके खिलाफ FIR सारी चीज़ें की। मैं कविता में आपको बताता चलूँगा कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें हैं, ज़्यादा लंबी भूमिका ना बनाते हुए। राम वन में चल रहे हैं, राम वन में चल रहे हैं, पांव उनके जल रहे हैं, माँ सिया को देखते हैं, फिर लखन से पूछते हैं कब कहाँ कितना चलोगे, साथ मेरे तुम जलोगे, पांव में कांटा चुभेगा, राम कैसे सह सकेगा। पांव में कांटा चुभेगा, राम कैसे सह सकेगा, रात दिन चलना पड़ेगा, भूख से जलना पड़ेगा, और वन में वास होगा, साथ में ना दास होगा। फिर सिया की ओर देखा, मांग में सिंदूर देखा, मत चलो अब साथ मेरे, ये नहीं है साथ फेरे, तुम पली हो राजघर में, सूल बिखरे राह भर में। तुम पली हो राजभर में, सूल बिखरे राह भर में। यही समस्या अगर आज की किसी स्त्री को बताई जाती तो कहते ठीक है आप जाओ, हम यहीं रह लेते हैं। ज़्यादा हम फोर्स करते कहते कि चलो डाइवर्स दे दो, 18 लाख रुपया तो मेंटेनेंस दो, तुम जाओ अपने रास्ते, हम अपने रास्ते जा रहे। एक विधि का छात्र होने साथ में तो बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ मैं। मेरे घर में 13-14 वकील हैं, मेरी माता से तो डाइवोर्स ही कराती हैं। तो मैं बचपन से देख रहा हूँ कि क्या होते हैं समस्याएं, कि तुम पली हो राजघर में, सूल बिखरे राह भर में, काम। अच्छा, भगवान कौन चीजें बताते हैं कि तुम पली हो राजघर में, सूल बिखरे राह भर में, काम सारे खुद करोगी, कूप से घटका भरोगी। अब माता सिया का जवाब सुनिए। ये सिया सब कुछ सहेगी, ये सिया सब कुछ सहेगी, राम के बिन ना रहेगी। 7 फेरे जब लिए थे, 7 वादे तब किए थे, उन वचन का मान रखना और पति का ध्यान रखना। रीत मिथिला की यही है, पति विरह में सुख नहीं है। रीत मिथिला की यही है, पति विरह में सुख नहीं है। फिर अवध में क्या बचा है,
पति पिता ना देवता है, फिर अवध में क्या बचा है? पति पिता ना देवता है, मैं वहां कैसे रहूंगी? आपके संग वन चलूंगी, मैं वहां कैसे रहूंगी? आपके संग वन चलूंगी। माता कहती है कविता अंतिम चरणों में है कि इससे ज्यादा क्या हो सकता है जीवन में? मैं वहां कैसे रहूंगी? आपके संग वन चलूंगी। फिर माता कहती है ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? एक कुटी बना के रह लेंगे, एक कुटी में वास होगा, एक कुटी में वास होगा। फिर लखन भी पास होगा, पात बन के जोड़ लेंगे और उनको ओढ़ लेंगे। मूल फल का पान होगा, वन गमन आसान होगा। साल 14 काट लेंगे, दुख सभी हम बांट लेंगे। साल 14 काट लेंगे, दुख सभी हम बांट लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।